मंगल की रात 8 बजे ईरान पर बड़े हमले की धमकी। ट्रंप ने ईरान को दी गई डेडलाइन का वक्त बता दिया। कहा, अपनाए हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। मंगल को ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा। अमरीकी सदर गालियों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर इंतहाई बेहुदा जुबान का इस्तेमाल। ईरानी क़यादत को पागल करार दे दिया। मुअत्तल न होने पर ईरानी तेल पर कब्जे की धमकी भी दे दी। ईरान ने ट्रंप की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। कहा, ट्रंप पागलपन का शिकार हो चुके हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान के जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा, मशरिक़ वस्ता में अमरीका के उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनेई के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा, व्हाइट हाउस दोबारा गलती ना दोहराए। आलमी तिजारत और तवानाई का बहाव एक ही वार से मफलूज हो सकता है। ईरानी पासदारानी इनकलाब का कहना है, अपनाए हुर्मुज़ अमरीका और इसराइल के लिए साबिक़ा हालत में कभी वापस नहीं आएगी। अमरीका, ईरान और इलाकाई सालिसों के ग्रुप की मुमकिना 45 रोज़ा जंगबंदी शराइत पर बातचीत जारी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है, अगले 48 घंटे में किसी जुज़वी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कानात कम हैं। ये आखिरी कोशिश जंग में इजाफे को रोकने का वाहिद मौका है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया, सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल डील की शराइत पर तबादला ख्याल कर रखे हैं। पहला मरहला मुमकिना 45 रोज़ा जंगबंदी होगी। इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहदा होगा। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंगबंदी में तौसीह की जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की मुलाकात। रेलवेज़ की मजमूई कारकर्दगी, जारी इस्ताहात और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा मौशी हालात में अवाम पर बोझ डालने से गुरेज किया जाए। रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाएगी। हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के एजेंडे पर कारबंद है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ में अफ़गान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक, 1043 ज़ख्मी हुए। अफ़गान तालिबान रजीम की 286 चेक पोस्टों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की 44 पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की ताज़ा तफ़सीलात शेयर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का NSICT के मुख्तलिफ शोबों का डिजिटल टूर प्रोग्रेस पर इजहार तशक्कुर। इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च की निगरानी। मरियम नवाज़ ने कैंसर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। मरियम नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च की जल्द अज जल्द तकमील का सफ़र अपनी मंजिल के करीब। वज़ीर आला पंजाब की 3 शिफ्ट्स में तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत। ट्रंप की धमकियां, तेल की कीमत को आग लग गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 2.2% इजाफा। नई कीमत $111.43 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI खाम तेल भी 2.7% महंगा हो गया। फी बैरल कीमत $114.57 तक आ गई। यूरोप में डीजल 2022 के बाद $200 फी बैरल से तजावुज कर गया। बरतानिया और फ्रांस में पेट्रोल 30% महंगा हो चुका। ईरान पर अमरीका और इसराइल के 6 शदीद हमले, 6 बच्चों समेत 24 अफराद शहीद। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में 3 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह, 50 को शदीद नुकसान पहुंचा। कुम शहर में भी रिहायशी इमारत पर हमला, 5 अफराद शहीद। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले में ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद शहीद। ईरान के इसराइल पर जवाबी वार। वस्ती इसराइल पर मिसाइल गिरने से 15 मकामात पर नुकसान। इसराइली शहरों में तबाही, हर तरफ आग लग गई। दिमोना में इसराइली पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमला। ईरानी मिसाइल ने हैफा की 7 मंजिला इमारत को जमीन बोस कर दिया। ईरानी मिसाइल लगने से 4 इसराइली जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ने मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीका को अल्टीमेटम नहीं देना चाहिए। व्हाइट हाउस को अल्टीमेटम की ज़बान तर्क कर देनी चाहिए। रूस का मुतालबा। ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका को सूरत हाल को बेहतरी में अपना किरदार अदा करना होगा। सूरत हाल को मुज़ाकरात के रास्ते पर वापस आना होगा। उम्मीद है तनाज़ा कम करने की कोशिशें नतीजा खेज साबित होंगी। इससे पहले चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने रूसी हम मनसब सरगई लारोव से टेलीफोनिक रब्ता किया।
वांग यी ने कहा अब नए हुर्मस के बहरी रास्ते की बहाली जंगबंदी से ही मुमकिन है। उधर नए वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर बहस आए। सीनियर अमरीकी सियासतदानों ने ईरान के खिलाफ गैर अखलाकी बयान पर ट्रंप को पागल करार दे दिया। 25वीं तरमीम लागू करके सदर को हटाने का मुतालबा भी कर दिया। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा ट्रंप ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार और ख़तरनाक हो चुके अक़लियती सेनेटर। चक शूमर ने कहा लोग ईस्टर मना रहे हैं और ट्रंप बेकरार पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। ट्रंप की साबिक़ ज़बरदस्त खामी। टेलर ग्रीन ने कहा ट्रंप इंतज़ामिया का हर वो शख्स जो खुद को मसीही समझता है उसे सदर के पागलपन में मुदाखलत करनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की गालियों पर आलमी मुबस्सरीन भी हैरान। CNN का पैनल दंग रह गया। एंकर ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जंगी जुर्म है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर जुलान ने कहा ट्रंप मुतज़ाद बयान दे रहे हैं। आलमी अमूर के माहिर ब्रेट मैकगार्क की भी तनकीद। कहा ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने से ट्रंप को डील नहीं मिलेगी। स्काई न्यूज़ पर मुबस्सिर टेरा कंगारो ने कहा ऐसे बयान से ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है। और लाहौर में PSL के पहले मरहले का आज आखिरी मैच मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज़ के दरमियान जोड़ पड़ेगा। अगला मरहला 8 अप्रैल से कराची में शुरू होगा।